स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी बच्चों के लिए। किसी भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, यानी किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आईटीआई सेकेंड ईयर में हैं तो ये क्लासेज आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, क्लास नंबर है 16, 1 to 15 जरूर देखिएगा आप लोग। और कैसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर, और या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। पहले क्लासेस देखना इसलिए जरूरी होता है कि सेम टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर वही क्वेश्चन आगे आता है तो शॉर्ट में थोड़ा उसको करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सीरियल वाइज देखना आपके लिए बेहतर होगा। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये वेबसाइट है globaliti.org। इसको आप अपने गूगल क्रोम, मोजिला जिसमें भी ओपन करते हैं, गूगल में जाकर इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कोर्स का ऑप्शन मिलता है। कोर्स में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दिखेगा आपको, उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब ऑप्शंस होते हैं, तो उसको यूज करिए। आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह आपको वहां पर मिल जाते हैं और भी सिलेबस वगैरह की जानकारी भी वहां मिलती रहती है। यहाँ पर देखिए, पहला स्पेस यहाँ पर ब्लैंक है और उसके आगे लिखा है सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपनीज नीड टू इनकॉर्पोरेट इन देयर वर्क प्लेस। देखिए, वर्क प्लेस मतलब हम जहां नौकरी कर रहे हैं, कंपनीज, सभी कंपनीज को करना चाहिए, नीड टू इनकॉर्पोरेट लागू करना चाहिए। ठीक है, क्या चीज? सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी सेफ्टी महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको यहां पर बताना है पहली जगह, और कहां पर उसको अप्लाई करना है कंपनीज को, वो वहां पर लास्ट वाले ऑप्शन में फिल करना है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपका जो होगा ये हो जाएगा वर्क प्लेस सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, यानी वर्क प्लेस की सेफ्टी महत्वपूर्ण है और सभी कंपनीज को क्या करना चाहिए? इनकॉर्पोरेट इन देयर वर्क प्लेस। ठीक है, वर्क प्लेस सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपनी नीड टू इनकॉर्पोरेट सेफ्टी इन देयर वर्क प्लेस। एक ही चीज को दो बार इन्होंने लिखा हुआ है एक तरह से, कि वर्क प्लेस में जो है यानी जहां पर लोग काम करते हैं, जो वर्कशॉप वगैरह होती है कंपनीज को, उसको आप वर्क प्लेस बोल सकते हैं। तो जहां पर भी लोग काम करते हैं वहां की सुरक्षा जो है बहुत ही जरूरी होती है और सभी कंपनीज को जो सुरक्षा है अपने वर्क प्लेस में उसको लागू करना चाहिए। यानी इसीलिए मैं थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूज हो गया, क्योंकि एक ही चीज को दो बार कह रहे हैं तो दो सेंटेंस यहाँ पर, दो शब्द आपको यूज भी करना है। दो शब्द दिए हुए ना आंसर में, तो आप मैच कर लीजिए। वर्क प्लेस तीनों में दिया हुआ है, लेकिन ये देखिए प्लेसेस लिखा हुआ है तो वर्क प्लेसेस नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है, लास्ट है सेफ्टी। तो यहां से आप देखेंगे वर्क प्लेस और सेफ्टी, आपको ऑप्शन सी सही मिल रहा है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीट करने वाला ये क्वेश्चन है, हालांकि ये सेफ्टी से रिलेटेड है। तो यहां पर यही आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, वर्क प्लेस सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट है पीओएसएच क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। एक तरह से कुछ नियम कानून या इस तरह बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है सभी कंपनीज में कि वहां पर जो भी महिला पुरुष काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार से सेक्सुअली हरास ना किया जाए, मतलब उनको प्रताड़ित करना, सेक्सुअली प्रताड़ित ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। तो उसी के लिए एक तरह के नियम होता है जिसको हम पीओएसएच शॉर्ट में बोलते हैं। तो पीओएसएच मैंडेट सेफ्टी ऑफ, यहां पर ब्लैंक है और यहां पर भी ब्लैंक है। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, किसी भी कार्यस्थल में पीओएसएच क्या करता है? किसी भी कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। यहाँ पर दो ऑप्शन फिर से दे रखा है, तो स्पेशली जो है आपके जो पीओएसएच डिजाइन किया गया है वो स्पेशली वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए एक तरह से देखा जाए तो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, पीओएसएच मैंडेट सेफ्टी ऑफ वुमेन। उसके बाद महिला, सब में वुमेन लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब बचाव करना, रोकथाम करना। अगर हम इसको यहां पर फिल कर देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, पीओएसएच ये एक तरह से मैंडेट, मतलब क्या करता है? एक तरह से अनिवार्य है सेफ्टी ऑफ वुमेन्स, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ये एक तरह से पीओएसएच क्या करता है? पीओएसएच कहता है या ये अनिवार्य करता है, एग्जैक्ट मुझे हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है यहाँ पर बोलने के लिए, निर्धारित करता है एक तरह से कि किसी भी कंपनी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। ये चीज जो है पीओएसएच
निर्धारित करता है और किस चीज से बचाता है, वो बचाता है सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए इसको किया जाता है। तो इस हिसाब से भी आप यहां पर देखेंगे आपका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रिवेंशन होगा, मैन के लिए नहीं है, ये प्रिवेंट नहीं होता है, प्रिजर्वेशन भी नहीं होता है। तो यहां पर आपका यही सेंटेंस जो है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से ब्लैंक है यहां पर। मीन्स एनी अनवेलकम कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर विच मेक्स अ पर्सन फील ऑफेंडेड और ह्यूमिलेटेड। ठीक है, कह रहे हैं कोई ऐसा आचरण या कोई इस प्रकार से आपको परेशान कर रहा है जिससे आपको असहज महसूस हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको हर्ट कर रही है उसकी हरकतें, मतलब आपको चोट पहुंचा रही हैं मानसिक रूप से, या फिर आप अपमानित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मीन्स अनवेलकम कंडक्ट, कोई ऐसी एक्टिविटी जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जा रही है जिससे आप कहीं न कहीं सेक्सुअली नॉर्मल मारपीट नहीं, यहां पर सेक्सुअली बोला जा रहा है ना, सेक्सुअल नेचर लिखा हुआ है, यानी कुछ इस प्रकार का कंडक्ट, ऐसा बिहेवियर जो सेक्सुअली कहीं न कहीं आपको अपमानित कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, जिसको आप हिंदी में यौन उत्पीड़न कहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल होता है टॉर्चर, अलग हो गया, जिसमें आप किसी को परेशान कर रहे हैं, मेंटली फिजिकली हरास कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो आपका फिजिकल हरासमेंट हो गया, मेंटल हरासमेंट हो गया। लेकिन कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज करना जो किसी को सेक्सुअली परेशान करता है तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ICC with respect of POSH and sexual harassment means POSH, देखिए मैंने आपको बताया था POSH एक तरह से रूल्स है, रेगुलेशंस है, या एक क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है सभी कंपनीज, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज जहां पर भी लोग काम करते हैं, महिलाएं विशेष करके। तो वहां पर ICC का क्या मतलब होता है? ICC, अब ICC शब्द ऐसा है कि इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन POSH के रूप में देखा जाए, अगर इस नियम से जोड़कर देखा जाए तो ICC क्या होता है? तो ICC एक कमेटी होती है जो हर कॉलेज, हॉस्पिटल, कंपनी, इंडस्ट्री में बनाई जाती है, और उस कमेटी का कोई न कोई एक कह लीजिए उसका एक मेंबर या अध्यक्ष बना दिया जाता है, या 3-4 लोगों की एक कमेटी होती है जिसमें उसी कंपनी में काम करने वाले थोड़ा ऊपर के पद के लोग, उसमें मैनेजर वगैरह को शामिल करके एक कमेटी बना दी जाती है, जिससे ऐसी कोई हरकत या कोई दिक्कत हो तो वहां पर काम करने वाली महिला या पुरुष जो भी है अपनी शिकायत दर्ज करा सके कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसको ICC को हम लोग कहते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, कि आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह हो रहा है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि हर कंपनी में HR, सैलरी के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए होते हैं, तो उसी तरह से एक जो है व्यक्ति या एक स्थान या एक कमरा इस चीज के लिए भी अलॉट रहता है, जिसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहते हैं, जहां पर कोई भी जिसके साथ ऐसा कोई हरासमेंट हो रहा है तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। फिर वो कमेटी वहां पर उसको रिव्यू करती है, उसके हिसाब से आगे के डिसीजन या जो भी एक्शंस है वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंप्लेंट, देखिए शिकायत, आंतरिक शिकायत समिति। आंतरिक शिकायत समिति मतलब आंतरिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये उसी जगह पर ही होती है आप जहां पर काम करते हैं। एक होता है कि आप जाएं पुलिस स्टेशन जा रहे हैं या किसी अन्य ऐसी जगह पर जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज हैं जहां आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो आपका एक्सटर्नल हो गया। लेकिन ये क्या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहीं पर होता है, इसलिए इसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहा जाता है। यहां पर आपका आंसर डी हो जाएगा सही, देखिए पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा 199। नेक्स्ट, यहां पर ब्लैंक है। मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। यहां पर ब्लैंक है जिसको आपको बताना है इसका मतलब। कह रहे इसका मतलब अभी लिखा नहीं है यहाँ पर क्या है, लेकिन लिख रहा है, बता रहा है कि इसका मतलब होता है हम अपने को और अपने आसपास, खुद को और अपने आसपास क्या करते हैं? नीट एंड क्लीन, साफ सफाई रखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं यही यहाँ पर बताना है आपको। तो उसको हाइजीन कहते हैं, इंग्लिश में हाइजीन कहते हैं, और वैसे हिंदी तो आप स्वच्छता जानते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा हाइजीन मीन्स, अब देखिए
हाइजीन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन, ठीक है। या फिर आप यहां पर देखिए, अगर यहां पर लिख देते हैं स्वच्छता, तो क्या हो गया? स्वच्छता का अर्थ है आप अपने आप को और अपने आसपास को, यानी आपके जो अगल बगल के सराउंडिंग है आपके आसपास, उनको साफ सुथरा रखने का अभ्यास करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्वच्छता या हाइजीन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आपका आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सम एग्जाम्पल ऑफ हाइजीन आर मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स। कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रूसिंग टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं, अपने नाखून काट रहे हैं और ट्रिम कर रहे हैं, बाल आप बना रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ये भी हाइजीन के अंतर्गत आएगा, स्वच्छता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये भी स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये आप किसका करते हैं? आप स्वयं का नाखून काटते हैं, अपने ट्रिमिंग कर रहे हैं, इवन आप अपना ब्रश जो है टीथ, जो दांत है उसको आप खुद ब्रश करते हैं। ऐसा तो नहीं आप दूसरे के नाखून काटते हैं, 4, 5, 10 लोगों का अगल बगल सराउंडिंग आपके आसपास लोग हैं उनको पकड़े उनका नाखून काटते हो, ब्रश करते हो, ऐसा नहीं है ना। तो ये सब क्या होगा? ये सराउंडिंग का नहीं आएगा, ये पर्सनल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये पर्सनल हाइजीन कहलाएगा, क्योंकि ये आप अपना स्वयं का कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सोसाइटी या आपके सराउंडिंग अगल बगल की जगह का कोई लेना देना नहीं है, आप स्वयं का। तो ये इस प्रकार का दिया हुआ से नाखून को काटना, दिन में 2 बार ब्रश करना, खाना खाने से पहले बाद में हाथ धोना, ये सब चीजें, वॉशिंग हैंड बिफोर आफ्टर ईटिंग देखिए लिखा हुआ था, धोना, ये सब क्या कहलाता है? ये सब पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है। तो यही आपको यहां पर फील करना था, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट एंड अराउंड अस इज कॉल्ड, टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड हाइजीन। देखिए ये भी हाइजीन के, देखिए लास्ट में हाइजीन है, लेकिन कौन सा हाइजीन ये बताना है आपको। और खास करके जो एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप लोग कोशिश करिए उसको हिंदी में ना पढ़ के इंग्लिश में पढ़ें और उसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी की इसकी मीनिंग कुछ अलग ही रहेगी। और हिंदी पढ़ के आंसर देने की कोशिश करोगे तो बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके गलत हो जाएंगे। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो नॉर्मल हैं, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह इस तरह के हैं, तो उनमें तो थोड़ा हिंदी चल भी जाता है। लेकिन बहुत से जो इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर हो गया, जो इवन ये चल रहा है, तो ऐसे चैप्टर्स में क्या होता है, अगर आप हिंदी वाला शब्द पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कोशिश करो इंग्लिश, भले ही थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कम समझ में आएगा, 2 बार समझने की कोशिश करो, लेकिन इंग्लिश को आप लोग थोड़ा प्रेफर करो एम्प्लॉयबिलिटी में, ठीक है। हालांकि एग्जाम में दोनों रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश को समझिए आप लोग। यहाँ पर कह रहे हैं टेकिंग केयर ऑफ, ध्यान रखने की बात हो रही है, अपने आसपास के वातावरण को देखभाल करना स्वच्छता कहलाता है। कौन सी स्वच्छता कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये है आपका कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। देखिए ये तो पर्सनल होगा नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं है, आसपास के एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो ये जो हम आसपास का एनवायरनमेंट है वो हमारे समुदाय या सबके लिए है ना, हमारा पर्सनल एनवायरनमेंट तो है नहीं, वातावरण की बात हो रही है। तो वातावरण को आप साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं? अगल बगल कचरा नहीं फैलाएंगे, यही सब चीजें है ना, कि वेस्ट मटेरियल यहाँ वहां उल्टा सीधा नहीं फेंकेंगे, ये सब चीजें क्या ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपने वातावरण को आप स्वच्छ रख सकते हो। तो जब उसको स्वच्छ रखते हो तो आपका पर्सनल वातावरण नहीं है, वो क्या है, आपके आसपास सभी लोगों का है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हो जाएगा। इसको कहेंगे कम्युनिटी हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन। आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस। ठीक है, एक्चुअल में आपने देखा होगा कुछ लैंग्वेजेस अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज में लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, लेकिन एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो मोस्टली सभी कंट्रीज में उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई किसी कंट्री में अगर मान के चला जाए कि सऊदी अरब चले गए अगर आप, तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी, नॉर्मल व्यक्ति को भी और हमारे वाले को भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश में एक दूसरे से अपना काम चला लेते हैं। तो यही बात है यहाँ पर, ये पूछ रहा है
कि सामाजिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के लिए एक तरह से एक आवश्यक कौशल है, एक स्किल क्या है जो आवश्यक है, वो है इंग्लिश सीखना, लर्निंग इंग्लिश। क्योंकि आज आप यहाँ काम कर रहे हैं, कल किसी और शहर में काम करेंगे, तो हर शहर में आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस बोलने वाले ज्यादातर लोग मिल जाएंगे। कई सिटीज ऐसी हैं जहां पर हिंदी भी नहीं बोला जाता, इवन भारत में भी हिंदी नहीं बोली जाती, बहुत सी जगहों पर लोग जानते नहीं है बोलना, वहां के लोग होते हैं, और हमें वहां जॉब करने जाना है तो हमें इंग्लिश सीखना जरूरी है, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है और हम भी इंग्लिश जानते होंगे, तो भले ही हम दोनों लोगों की लैंग्वेज अलग होगी लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश, जिससे हम लोग बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया, यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज मतलब कोई डिफाइन तो किया नहीं है, हर जगह अलग अलग लैंग्वेज होती है, कितनी विदेशी भाषाएं आप सीखेंगे और कितनी ज्यादा सीखेंगे, कौन सी लैंग्वेज, और मदर टंग मतलब आप पहले से बोलना जानते ही हैं, तो इसको सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत क्या है, इंग्लिश सीखने की, ये जरूरी है। नेक्स्ट, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, अपने बॉस को संबोधित करते समय, जैसे आप अपने बॉस से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या सुबह सुबह मिल रहे हैं, जब भी ऑफिस जा रहे हैं, तो उस समय कैसे आप उनसे बात करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो जो हम अपने बॉस से बातचीत करेंगे, ठीक है, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, कह रहे हैं कि अनौपचारिक होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, या इम्पोलाइट, इम्पोलाइट मतलब असभ्य, तो असभ्य मतलब टेढ़े मुड़े इस बात तो नहीं कर सकते ना। अनौपचारिक क्या होता है, जब भी हम घरेलू बातचीत करते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, पार्टी वगैरह में बातचीत करते हैं, वो सब अनौपचारिक कहलाता है। लेकिन जब हम अपने बॉस से बात करेंगे तो हमारे जो बात करने का तरीका होगा वो फॉर्मल होगा। ठीक है, फॉर्मल होगा। फॉर्मल इनफॉर्मल हम लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, इधर भी पहले हम लोग पढ़े थे। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, बातचीत करने का तरीका होता है, उसको फॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, व्हाट इज अप या व्हाट्सअप, देयर आर एग्जाम्पल ऑफ, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको कहीं मिले हे, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ सेंटेंस मिल जाए, हे, हाय, व्हाट्सअप, ठीक है, ये सब अगर ऐसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो ये सब क्या होगा, इनफॉर्मल कहलाएगा, ये सब इनफॉर्मल कहलाता है। और ये हम अपने बॉस वगैरह के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, खास करके अपने दोस्त वगैरह फ्रेंड सर्किल में ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और फॉर्मल में क्या होता है, जनरली आप किसी से मिल रहे हैं सुबह सुबह तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, शाम को मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग बोल रहे हैं, वापस रात में जा रहे हैं या चले गए गुड नाइट बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो ये सब किसके हैं, इनफॉर्मल के, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कि ऐसी बातचीत जो ऑफिशियल ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट यू समवन। ठीक है, जब आप किसी से मिल रहे हैं अचानक से, सुबह सुबह या दोपहर में पहली बार मिल रहे हैं, जैसे दिन भर में कई बार मिलाप हो रहा है तो अलग बात है, फर्स्ट टाइम जब मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, मिलते ही बोलेंगे गुड बाय, नहीं, मिलते ही बोलेंगे चलो फिर मिलते हैं, नहीं, या फिर ये बोलेंगे आपका दिन शुभ हो, नहीं, आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। शुरुआत यहीं से होगी, उसके बाद आप भले ही कुछ बोलो, लेकिन शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत गुड मॉर्निंग से ही होती है। जनरली हम लोग सुबह सुबह मिलेंगे ही, शाम को मिल गए तो गुड इवनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क टू शो। देखिए दो ब्लैंक है, एक आपको यहां पर बताना है और एक यहां पर बताना। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, हिम दिया, हिज दिया, हिम हिज इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया, प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और प्रिंसिपल ने पूछा किससे, मनोज से पूछा, उससे, ठीक है, मनोज से पूछा कि वो अपना क्या दिखाए, अपना हॉल टिकट दिखाए। ठीक है, तो अब ये मनोज क्या है, मनोज है मेल, मेल। ठीक है, मेल है तो मनोज के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हिज, उसको, प्रिंसिपल आस्क्ड
हिम होगा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा हिम हो जाएगा, और टू सी हिज हॉल टिकट, ठीक है। प्रिंसिपल ने पहले तो मनोज, अब दो बार बार मनोज नहीं इस्तेमाल होगा ना, तो प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और प्रिंसिपल ने उससे पूछा उसका एडमिट कार्ड दिखाने के लिए। दो चीजें, ठीक है। क्या हुआ, प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया, मनोज से पूछा, उससे पूछा उसका हॉल टिकट दिखाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हिम, और उसके बाद क्या फील हुआ, हिज। तो आपको देख लेना यहां पर आंसर, पहला ही आंसर सही है, हिम एंड हिज, आंसर इज। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस बताना है आपको, टेंस पता होगा ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब उसमें भी 3-4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, पास्ट, इस तरह के होता है, तो हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, बस पास्ट बताना है। इसमें से पास्ट, आई अ मूवी यस्टरडे, मैंने क्या किया भाई, कल मूवी देखा, यानी पास्ट पुरानी बात होगी, मैं देख लिया ना, मूवी खत्म हो चुकी है ना, तो मैं देख नहीं रहा हूं, वाचिंग है नहीं, ठीक है। पास्ट की बात, विल वॉच मतलब मैं भविष्य में देखता, अगर आने वाला कल होता, कल परसों में देखने वाला रहता तो अलग बात है, मैं देख चुका हूं, पास्ट की बात हो रही है, तो ऐसे में आपका वॉच्ड हो जाएगा, ठीक है। वॉच का सेकंड फॉर्म वॉच्ड, आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आई वॉच्ड मूवी स्टडी। नेक्स्ट है सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस। देखिए डिवाइसेज एक शब्द है, देखिए एक डिवाइस, कोई एक डिवाइस, जैसे एक मोबाइल है तो वो एक डिवाइस कहलाएगी, और कई सारी मोबाइल है तो क्या हो जाएंगे, वो डिवाइसेस हो जाएंगे, उसका बहुवचन हो गया एक तरह से, सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा। तो पूछ रहा है कि डिवाइसेस है एक से ज्यादा के लिए, तो इसका सिंगल फॉर्म बताना है, इसका क्या बताना है, सिंगल फॉर्म बताना है। तो डिवाइसेस का सिंगल क्या होगा, डिवाइस हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तो स्पेलिंग गलत है, इसमें एस लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसे गलत हो जाएगा, इसमें भी एस लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, और ये देखिए ये स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, डीवीस लिख दिया है, ये स्पेलिंग ही गलत है, आपकी ये स्पेलिंग सही है, डिवाइस, आंसर डी। तो ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं ध्यान देने वाली, कई बार गलती हो जाती है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमने तुरंत कोई भी टिक कर दिया है ना, तो ये